हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों गुड निरपेक्ष आंदोलन के बारे में। गुड निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है। आपकी जो यूनिट है, जो पेपर सेकंड है, उसकी यूनिट है यूजीसी नेट एग्जाम की यूनिट नंबर 6, भारत की विदेश नीति, इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक टॉपिक है गुड निरपेक्ष आंदोलन। वैसे भारत की जो विदेश नीति है उसको भी हम पढ़ेंगे। वो काफी बड़ा टॉपिक है, थोड़ा 1-1.5 घंटे का, उसको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक छोटा सा टॉपिक है गुड निरपेक्ष आंदोलन, उसी का पार्ट है, उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। यूजीसी नेट एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है दोस्तों। सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं इस टॉपिक से, और हर बार नेट का एग्जाम होता है, उसमें यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जब तक आपका कॉन्सेप्ट कवर ना हो जाए, क्लियर हो जाए, एंड तक देखिएगा वीडियो को, ठीक है दोस्तों। देखिए, हम समझ लेते हैं गुड निरपेक्ष आंदोलन क्या है। देखिए दोस्तों, हम कोई सा भी टॉपिक पढ़े यार, हमारा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना होना तो उसका फिर मजा नहीं आता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना आपका, तो आप मतलब नेट एग्जाम में कितना भी एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ ले आपसे, आप उसका एकदम राइट आंसर निकाल लोगे, ठीक है दोस्तों। और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो फिर कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो कॉन्सेप्ट, पहली बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। गुड निरपेक्ष आंदोलन क्या है, इसकी प्रासंगिकता, मतलब कहां से, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसकी शुरुआत वैसे 1947 से मानी जाती है। भारत जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली, उसके बाद से इसकी शुरुआत मानी जाती है 1991 तक, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको पता है, आपने शीत युद्ध का नाम सुना होता, कोल्ड वार, ठीक है। कोल्ड वार, शीत युद्ध, ये जो कोल्ड वार है ना, ये चल रहा था वैसे 1947 से 1991 तक। ये इसकी जो अवधि थी, ठीक है, शीत युद्ध की। मतलब ये एक ऐसा युद्ध था, मतलब जिसके अंदर युद्ध नहीं हो रहा था। एक तो अमेरिका था एक साइड में, और दूसरी तरफ था सोवियत संघ, ठीक है। अमेरिका पूंजीवाद का समर्थन कर रहा था और सोवियत संघ है वो साम्यवाद का समर्थन कर रहा था, ठीक है। तो जितने भी राष्ट्र थे वो, मतलब कुछ राष्ट्र वो अमेरिका की तरफ चले गए, और कुछ राष्ट्र वो मतलब सोवियत संघ, जो रूस है, वर्तमान का जो रूस है, उस समय सोवियत संघ हुआ करता था। तो टोटल 15 कंट्रीज थे उसके अंदर शायद, तो कुछ देश है वो रूस के अंदर सम्मिलित हो गई, ठीक है। विश्व है, टोटल पूरा विश्व है वो 2 गुटों के अंदर विभाजित हो गया, ठीक है दोस्तों। और इसको हम कोल्ड वार बोलते हैं, ठीक है, वर्तमान में कोल्ड वार, शीत युद्ध, शीत युद्ध बोल सकते हैं। शीत युद्ध ऐसा मतलब युद्ध था जिसके अंदर हथियारों से युद्ध नहीं लड़ा गया था, ठीक है, हथियारों से युद्ध नहीं लड़ा गया था। ये एक ऐसा युद्ध था जिसके अंदर ऐसी संभावना बन रही थी कि भाई युद्ध हो सकता है। शीत युद्ध उसको बोलते हैं जिसके अंदर ऐसी संभावना बन सकती है, यार ये देश है वो हमला कर सकता है, आक्रमण कर सकता है, वो धमकियां देता है उसको, दूसरे देश को, ठीक है, परमाणु हमले की, युद्ध की धमकियां देता है। तो वो एक स्थिति थी कि मतलब युद्ध कभी भी हो सकता है। युद्ध हुआ नहीं, लेकिन ये मतलब कभी भी हो सकता है युद्ध, जैसे पत्रिकाओं से, टीवी, समाचार, रेडियो के माध्यम से जो जो होता है ना, उसको बोलते हैं हम शीत युद्ध। तो विश्व 2 गुटों के अंदर विभाजित था, एक पूंजीवाद यानी कि अमेरिका की तरफ, और दूसरा साम्यवाद यानी सोवियत संघ, रूस, ठीक है, सोवियत संघ की तरफ। तो ये 2 गुट विभाजित थे। तो अब भारत जैसे विकासशील देश है, ठीक है, जिनको 1947 के अंदर आजादी मिली ही थी, वो देश थे ऐसे 5 देश थे, 5 कंट्रीज थे, वो 5 संस्थापक देश थे, भारत, मिस्र, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया और घाना। ये 5 ऐसे कंट्रीज थे जिसमें भारत भी सम्मिलित था, ठीक है। भारत है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक कंट्री है, संस्थापक देश है। तो ये जो 5 देश है ना, इन्होंने ये निर्णय किया कि हम यार 2 गुट है, वर्तमान के अंदर 2 गुट प्रचलित है, तो हम अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखेंगे, ठीक है। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने कहा कि भाई आप किस गुट के अंदर शामिल होना चाहते हो, हमारे साथ या उनके साथ। तो ये जो 5 कंट्री है ना,
इन्होंने सहमति जताई। 1955 के अंदर एक सम्मेलन होता है बांडुंग सम्मेलन, ठीक है। 1955 के अंदर बांडुंग सम्मेलन होता है इंडोनेशिया के अंदर, ठीक है। इस सम्मेलन के अंदर इन पांचों देशों ने मतलब सहमति जताई कि हम न तो इस गुट के अंदर शामिल होंगे, न या अमेरिका के साथ शामिल होंगे, और ना ही दोनों का पक्ष करेंगे। न तो दोनों गुट के अंदर शामिल होंगे, या न दोनों गुट का मतलब समर्थन करेंगे, ठीक है, या ना विरोध करेंगे, ठीक है। हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम तटस्थ रहेंगे, अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखेंगे, ठीक है, और गुटों से दूर रहेंगे, ठीक है, किसी गुट के अंदर शामिल नहीं होना चाहते। ये मतलब सहमति जताई थी इन पांचों देशों ने, बांडुंग सम्मेलन हुआ इंडोनेशिया के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो मतलब समझ में आ गया आपको, यानी कि गुट निरपेक्ष यानी कि गुट से दूर, यानी कि गुटों से तटस्थ रहना, गुटों से दूर रहना, ये एक गुट निरपेक्ष है, ठीक है दोस्तों। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब इसकी स्थापना ना वो हुई थी 1 सितंबर 1961 बेलग्रेड सम्मेलन के अंदर। बेलग्रेड सम्मेलन यूगोस्लाविया के अंदर बेलग्रेड है, वहां पर इसकी स्थापना हुई थी 1961 के अंदर। यह प्रथम सम्मेलन था, ठीक है। इस प्रथम सम्मेलन के अंदर इसकी स्थापना हुई थी गुट निरपेक्ष आंदोलन की, ठीक है। इन पांचों कंट्रीज ने स्थापना की थी, ठीक है दोस्तों। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की विदेश नीति के अंदर इसका बेहतरीन योगदान है पंडित जवाहरलाल नेहरू का अंदर। और मिस्र के प्रधानमंत्री हुआ करते थे अब्दुल नासिर। और इंडोनेशिया के सुकर्णो राष्ट्राध्यक्ष थे। और यूगोस्लाविया के जोसेफ टिटो, ठीक है, जोसेफ टिटो। और घाना के क्वामे एनक्रूमा, ठीक है दोस्तों, ये राष्ट्राध्यक्ष थे। और इन्होंने मिलकर 1955 के अंदर जो बांडुंग सम्मेलन हुआ उसके अंदर ये नींव रखी, ठीक है। घोषणा और नींव एक होता है, मतलब शुरुआत इन्होंने की 1955 के अंदर, 1955 के अंदर एक नींव रखी कि मतलब हमें गुटों से स्वतंत्र रहना है, ठीक है। पहले हम उपनिवेश, ठीक है, उपनिवेश का जो झंझट है वो झेल चुके हैं। अब हम ऐसा नहीं देखना चाहते कि ऐसे वापस दिन नहीं देखना चाहते, इसलिए हम गुटों से स्वतंत्र रहेंगे, ठीक है, गुटों से अलग रहेंगे एकदम, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति होगी, ठीक है। और हम तटस्थ रहेंगे, ठीक है, गुटों से, किसी प्रकार के गुट से हम दूर रहेंगे, किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। भाई ऐसा है कि मतलब उस गुट के अंदर शामिल हो जाएंगे तो ये नाराज हो जाएगा, इसमें शामिल होंगे तो वो नाराज हो जाएगा, तो हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम गुट से निरपेक्ष रहेंगे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। भारत इनका संस्थापक देश था, ठीक है, भारत है वो इनका संस्थापक देश था। संस्थापक देश वो होता है जो मतलब किसी संगठन या किसी संस्था की स्थापना करने के लिए आगे आता है, शुरुआत करता है कि भाई हमें ऐसा करना चाहिए, वो संस्थापक देश होता है, ठीक है दोस्तों। तो भारत, मिस्र, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया और घाना, ठीक है, ये इनकी संस्थापक देश है। और 1955 में बांडुंग सम्मेलन की मतलब घोषणा होती है और स्थापना हुआ 1 सितंबर 1961 के अंदर बेलग्रेड सम्मेलन, जो यूगोस्लाविया के अंदर होता है, प्रथम बेलग्रेड सम्मेलन होता है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन है ना, इसका प्रथम सम्मेलन होता है ना बेलग्रेड सम्मेलन, वो बेलग्रेड के अंदर होता है, यूगोस्लाविया कंट्री है उसके अंदर होता है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है?
अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसके टोटल कितने सदस्य हैं। ठीक है, वर्तमान में इसके कितने सदस्य देश हैं। तो वर्तमान में बात करें इसके दोस्तों, वर्तमान में 120 सदस्य देश हैं। ठीक है, 120 कंट्री है वर्तमान के अंदर। शुरुआत के अंदर जो ये सम्मेलन हुआ था उसके अंदर 25 देश सम्मिलित थे। प्रथम सम्मेलन हुआ था तो उसमें 25 देश सम्मिलित थे। वर्तमान में इसकी एक सदस्य संख्या 120 है। और नया जो कंट्री है वो अजरबैजान है, अजरबैजान। ठीक है, वो नया सदस्य देश इसके अंदर जुड़ा था। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, और इसके प्रथम अध्यक्ष है, प्रथम अध्यक्ष थे वो जोसेफ टिटो थे। ठीक है दोस्तों, जोसेफ टिटो। जो मतलब जिस देश को सदस्यता दी जाती है वो देश मतलब 3 साल तक सदस्यता मिलती है। ठीक है, सदस्यता है वो 3 साल तक मिलती है। जैसे इंडोनेशिया को सदस्यता मिल गई तो वो 3 साल तक इसकी सदस्यता करेगा। ठीक है दोस्तों। और वर्तमान के अंदर निकोलस मादुरो इसके अध्यक्ष है। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। और भारत ने इसकी मतलब अध्यक्षता किस सम्मेलन के अंदर भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है बहुत बार, तो आपको पता होना चाहिए। तो 7वां शिखर सम्मेलन, 7वां सम्मेलन हुआ था, 7वां सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली के अंदर 1983 के अंदर। ठीक है दोस्तों, 1983 के अंदर जो 7वां सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली के अंदर, उसकी अध्यक्षता की थी भारत ने। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनका मतलब उद्देश्य क्या है। ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है किसके लिए काम करता है, क्यों बनाया गया था। तो आपको पता है दोस्तों शीत युद्ध चल रहा था, तो शीत युद्ध के अंदर जो तनाव चल रहा था उसको कम करना मतलब। ठीक है ना, शीत युद्ध की राजनीति है, शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करना, शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करना। ठीक है, ये पहला उद्देश्य था इसका स्थापना का। और दूसरा उद्देश्य था जितने भी सैन्य संगठन है, ठीक है, जितने भी सैन्य संगठन है सैन्य संगठनों से दूर रहना। ठीक है, ये दूसरा उद्देश्य था इसका। ठीक है, और साम्राज्यवाद तीसरा है, साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद का विरोध करना। ठीक है दोस्तों, साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का विरोध करना, ये मतलब इसके उद्देश्य दिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए यार। आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ो, ठीक है, कोई सा भी टॉपिक पढ़ो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यार जो चीज ये बनाई है ना वो किस लिए बनाई है। ठीक है, इसका एक्चुअली उद्देश्य क्या है। ठीक है, मतलब इसके पीछे बनाने का मतलब पर्पज क्या है। ठीक है, इसको लाने की आवश्यकता क्यों हुई। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और ये चीज आपको पता है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम के अंदर, किसी भी टॉपिक से उठाकर पूछ ले जाए, आप उसका राइट आंसर दोगे। आप अपना आप मतलब आंसर खोज लोगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट है कि इसका बेसिकली काम क्या है। ये मतलब चीज बनाई गई है, ये संस्था का निर्माण किया गया, तो ये मतलब उन परिस्थितियों के अंदर
उस समय ऐसी परिस्थितियां चल रही थी जिस कारण इस संस्था का निर्माण किया गया। तो आप उन विकल्प को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप अपना आप आंसर है वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और पहली बार में वो आप ऑप्शन है वो आपके सामने दिख जाएगा, आप उसको राइट कर दोगे। ठीक है दोस्तों, कब जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप किसी भी टॉपिक को पढ़ो तो क्यों लाया गया, मतलब इस संस्था के निर्माण, संस्था की स्थापना क्यों की गई थी और क्या काम करता है और कब इसका निर्माण किया गया, ये चीज है ना, ये आप फॉर्मूला रखो, क्यों, कब, क्या और कैसे काम करता है। ठीक है, ये 4 चीजें आप ध्यान में रखो, किसी भी टॉपिक को पढ़ो आप, ये 4 चीजें आप ध्यान में रखो, कॉन्सेप्ट है आपका अपना आप क्लियर हो जाएगा और टॉपिक आपका शानदार तरीके से तैयार होगा, किसी भी एग्जाम के अंदर आप अच्छा प्रदर्शन करोगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका फॉर्मूला होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आंसर है ना भी मतलब टफ कॉन्सेप्ट हो उसका आंसर आप निकाल लोगे। और कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर नहीं होता है तो वो मतलब ऊपर से चीजें पढ़ते हैं तो उनका मतलब क्या होता है कि एग्जाम के अंदर फिर ऑप्शन जब उनको मिलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं तो देखते हैं यार पढ़ा हुआ तो है लेकिन दिमाग में वापस मतलब मेमोराइज नहीं आ रहा है, मतलब याद नहीं आ रहा है कि यार इसका ऑप्शन है क्या हो सकता है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो बिना कॉन्सेप्ट के आप एग्जाम के अंदर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट गुड निरपेक्ष आंदोलन, जिसको इंग्लिश के अंदर नेम भी बोल सकते हैं, आपको ध्यान में रखना। ठीक है, नेम नॉन एलिजिबल मूवमेंट। ठीक है, एलिजमेंट मूवमेंट। ठीक है दोस्तों, नेम, यही आपको ध्यान में रखना है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा दोस्तों। और ऐसे ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, सारे टॉपिक्स हैं उनके कॉन्सेप्ट आपको ऐसे क्लियर होने चाहिए। और मैं भी जितने भी कॉन्सेप्ट है वो ऐसे कवर कराऊंगा, क्लियर करवाऊंगा आपका, कि आपको कोई आगे दिक्कत नहीं आए। और यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट जो लेकर आता हूँ, जितने भी कॉन्सेप्ट लेकर आता हूँ वो एग्जाम के अंदर वर्तमान में पूछे जाते हैं। करंट के अंदर वर्तमान में ज्यादा जिन कॉन्सेप्ट को तवज्जो दिया जाता है वो कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आपके सामने लेकर आता हूँ। जितने भी कॉन्सेप्ट वर्तमान में पूछे जा रहे हैं ना एग्जाम के अंदर टॉपिक्स, उनको मैं सबसे पहले लेकर आता हूँ दोस्तों यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। और फिर भी आपको कुछ फैक्ट को लेकर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं बिल्कुल बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए भी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।